जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम पद्मनी एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पद्मनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा का आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी कहलाती है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है के नाम से जानी जाती हैं। इस एकादशी के महत्व का वर्णन करने के लिए अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और जिसका नाम पद्मिनी था, राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति ना हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोले, हे सुंदरी, हर 32 मास के पश्चात एक अधिक मास आता है, जो कि बाकी के 12 मास से भी ज्यादा अधिक पूजनीय होता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति की और विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और कोई दूसरा मास नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया तथा जागरण भी किया, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं। अत मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि जो आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अनग, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा है सो सब मैंने तुमसे कहा है। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।